हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर दत्त, आपका गणित का टीचर। आज आपको कराने जा रहा हूँ अभ्यास 1C का 1C कराने जा रहा हूँ। ठीक है, परिमेय संख्या का। इससे पहले हम करते हैं समवर्ग प्रगुण। समवर्ग प्रगुण क्या होता है कि अगर एक परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या घटाएं तो प्राप्त जो संख्या होगी वो एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसको हम बेहतर तरीके से समझते हैं एक उदाहरण से। तो इस उदाहरण में कहता है कि -5/8 में से 3/-7 घटाइए और ये बताइए कि प्राप्त उत्तर एक परिमेय संख्या है। चलिए जी करते हैं। तो पहले हमने ये उतारा, -5/8 में से घटाया 3/-7। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसे -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -5/8 -1 से गुणा करते हैं तो ये ऊपर का माइनस का हो जाएगा और नीचे का प्लस का हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस, -5/8 प्लस 3/7। अब हम देख रहे हैं कि इसका एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम आता है इसका 56। कितना आता है? 56। तो 56 बनाने के लिए एलसीएम हमारे पास आ गया 56। अब 56 बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, इसमें 7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो 7 से नीचे करा, 7 से ऊपर करा, प्लस 3/7। इसमें 8 से ऊपर नीचे करेंगे तो हम देखते हैं कि आ गया हमारा 7×5 = 35/56 प्लस 24/56। अब 56 इसका एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर आता है हमारे पास 56 एक की गुणा ऊपर करी तो माइनस का 35, 56 एक की गुणा ऊपर गई तो 24 और 35 में 24 जाते हैं तो हमारे पास बचता है -11/56। अब कहता है कि क्या ये एक परिमेय संख्या है? हाँ जी, ये एक परिमेय संख्या है। तो प्राप्त उत्तर एक परिमेय संख्या है। तो ये था हमारा समवर्ग प्रगुण। अब हम अगला सीखते हैं क्रम विनिमय प्रगुण। प्रगुण, ठीक है। ये प्रगुण क्या कहता है? ये कहता है कि क्रम बदल के क्या कुछ फर्क पड़ता है। हम क्या काम करते हैं, एक में कहता है 11/24 आगे रखो और -8/9। ठीक है, इसमें से ये घटाओ। दूसरा, इसको हम सेकंड पार्ट इसका करते हैं कि भाई इसमें से ये माइनस करो। तो क्या अलग अलग चीज आती है, एक ही चीज आती है? तो ये चीज हमें चेक करनी है। इसको बोलते हैं क्रम विनिमय, यानी कि क्रम बदल देना। चलिए जी, अब इसको करते हैं हम। 11/24 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8/9। ठीक है, तो यहाँ पर इसका और उसका हम अगर एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 72। ठीक है, और 72 बनाने के लिए अब 24 में किससे गुणा करें? 72 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे। तो 3 से ऊपर नीचे गुणा करिए, प्लस 8/9 यहाँ करनी पड़ेगी, 8 से ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 33/72 प्लस 64/72। अब 72 इसका एलसीएम आ गया तो यहाँ पर आता है हमारे पास 33 प्लस 64। अब 33 64 को जोड़ेंगे तो 97/72 आ गया। ठीक है, अब हम देखें कि क्या 97/72 97/72 इसका भी आता है या नहीं आता।
अगर क्रम हमने हमने बदल दिया, क्या इसमें कोई फर्क पड़ता है? तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आता है, चलो ये आ गया -8/9 माइनस 11/24। अब हमारा एलसीएम इसका भी यही आएगा 72। तो 72 बनाने के लिए हम इसमें 8 से गुणा करेंगे, 8 से ऊपर करेंगे और यहाँ करेंगे 24 में 3 से नीचे 3 से ऊपर। तो ये हमारे पास आता है 64/72 और यहाँ आता है 33/72। ठीक है, अब एलसीएम लिया हमने 72, तो यहाँ आ गया हमारे पास 64 और यहाँ आ गया 33। तो हम देखते हैं कि माइनस का 97/72। हमने देखा था भाई, यहाँ तो आया तो 97/72 और यहाँ आया माइनस का 97/72। तो दोनों स्थिति में घटाने में प्राप्त संख्या परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात दोनों स्थितियों में घटाने से प्राप्त संख्या परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अर्थात हम देख रहे हैं कि भाई -11/24 -8/9 इज नॉट इक्वल, बराबर नहीं है। -8/9 क्रम बदलने पर बराबर नहीं आता है, क्रम बदलने पर हमारा बराबर नहीं आता है। ठीक है, तो घटाने पर क्रम विनिमय परिगुण लागू नहीं होता है। तो हम ये लिखें, अतः परिमेय संख्याओं के घटाने में क्रम विनिमय परिगुण नहीं होता है। तो इसमें क्रम विनिमय परिगुण लागू नहीं होता है। ठीक है जी, अब हम करते हैं साहचर्य प्रगुण। तीसरा, साहचर्य प्रगुण क्या कहता है? इसमें कहता है कि अगर हम करें, पहले तो ये समझ लो साहचर्य प्रगुण क्या है, यानी कि a + b + c बराबर a + b + c। क्या हम इन दोनों को ब्रैकेट में रखें, पहले इसको हल करें और फिर जो आए उसको इसमें जोड़ें, तो जो आता है क्या है, और एक बार पहले ब्रैकेट वाला इसको हल करें और उसमें a जोड़ें, क्या दोनों चीज बराबर आती हैं, उसको बोलते हैं साहचर्य प्रगुण। तो देखते हैं, यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं हम। उदाहरण क्या कहता है कि 3/4 माइनस 1/-5 माइनस का 2/3, ये पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट इसका है 3/4 माइनस 1/-5 माइनस, तो a + b को हमने पहले इसमें ब्रैकेट में रख लिया और c को बाहर छोड़ दिया। ऐसे इसमें b + c को हमने ब्रैकेट में रख लिया और a को हमने बाहर छोड़ दिया। देखते हैं क्या ये दोनों चीज बराबर आती है, इसको हमें चेक करना है। ठीक है, तो पहला करना शुरू करते हैं। तो 3/4 माइनस 1/-5 माइनस, अच्छा डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, चलो पहले उतार लेते हैं, -2/3। ठीक है जी, पहले इसी को सॉल्व करते हैं। तो हमने करा ये 3/4 और माइनस माइनस हो गया ये प्लस, सीधा कर दो 1/5 और ये भी माइनस माइनस हो गया प्लस 2/3। अब इसका एलसीएम लेते हैं हम 20। तो 4 पंजे 20, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 एकम 4 प्लस 2/3। तो ये हमारे पास आता 19/20 और ये आता 2/3।
ठीक है, तो इसका एलसीएम अब फिर आ गया 60। तो 20 या 60, 3 की 19 में करें तो 57 आ गया, 19 या 57, 3 दूनी 6 यानी कि 20, 20 की इसमें करें तो 40 आ गया। तो ये आता है हमारे पास 97/60। ठीक है, ये तो अभी हमने इसका करा। अब हम देखते हैं कि क्या इसका भी यही आ रहा है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, चलो लाइन खींच देता हूँ मैं। तो 3/4 प्लस 1/-5 माइनस 2/3, तो 3/4 माइनस, ऊपर माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो -1/5, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2/3। अब हम क्या देखते हैं कि 3/4 और यहाँ एलसीएम आ गया 15। तो 5 तिया 15, 3 के ऊपर होगी तो -3, प्लस 3 पंजे 15, 5 दूनी 10। तो 3/4 माइनस 10 में से 3 गए तो 7 बचे, 7/15। अब 15 और 4 का लेंगे तो 60 आ जाएगा एलसीएम। इससे काटेंगे 15 बार जाएगा, 15 तिया 45, और इससे काटेंगे 3 बार जाएगा, नहीं 15 चौका 60, 4 बार जाएगा, 4 सत्ते 28। तो हमारे पास क्या आता है, ये आता है 17/60। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं आए हैं, दोनों इक्वल नहीं आए हैं। तो हम कहते हैं कि परिमेय संख्याएं घटाने में सहचार्य प्रगुण का पालन नहीं करती है। क्या लिखेंगे, परिमेय संख्याएं घटाने में साहचर्य प्रगुण का पालन नहीं करती हैं। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज पर आ जाते हैं और एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। 1C कह रहा है इनको हल करो। चलिए जी इनको हल करते हैं। तो 1C है ये, अभ्यास 1C। पहले प्रश्न का पहला है कि 2/3 -5/3। स्टूडेंट जब पर यह आए एलसीएम बराबर तो वहां तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 एलसीएम ले लिया, 3 से काटा एक बार, 1 की गुणा ऊपर करी 2, ऐसे 3 से काटा एक बार, 1 की गुणा ऊपर करी 5, 5 में से 2 गए तो -3/3। अब काट के 3 एकम 3, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो 2/3 माइनस के 5/3। तो इसमें क्या करें हम, सबसे पहले तो एक काम करो कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5/3। अब एलसीएम आ गया हमारा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 5, तो 7/3। सेकंड पार्ट हमारा हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट कहता है -2/3 -5/3। ठीक है जी, तो आ जाएगा -2/3 और माइनस माइनस आ गया प्लस 5/3। 3 हमारा एलसीएम आ गया, तो यहाँ आ गया -2 + 5, 5 में से 2 गए तो -3/3 यानी कि आ गया -1। चौथा पार्ट करते हैं इसका, -2/3 -5/3। तो ये कैसे करें, तो -2/3 -5/3, एलसीएम आ गया 3, तो 3 एकम 3, माइनस का 2 आ गया, 3 एकम 3 माइनस का 5, तो ये हमारा आता है -7/5। ठीक है, तो फर्स्ट प्रश्न हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, सेकंड कहते हैं क्या, निम्नलिखित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। तो इसमें हमें करना है संख्या रेखा पर। तो ये हमारा प्रश्न है। ठीक है जी, प्रश्न है 3/7 -8/7 है। अब यहाँ हमारा एलसीएम सेम है, तो एलसीएम आ गया हमारा 7।
तो 3 - 8, तो ये आ गया -5/7, यानी कि हमारा आंसर आना चाहिए ये। सबसे पहले तो अब आप एक काम करेंगे कि इनको सबको 7 से भाग कर लो। 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7। अच्छा, अब ये क्या कहता है, कहता ये 3/7। तो पहले तो आप 3/7, 0 से 3/7 पर पहुंचो। 3/7 कहाँ है? यहाँ। अब अगला है -8, यानी कि 8 स्टेप। जब प्लस का होता है तो हम राइट में चलते हैं, जब माइनस का होता है तो उतने स्टेप हम लेफ्ट में चलते हैं, यानी कि हम चले 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 स्टेप चल के हम यहाँ पहुंचे। 8 स्टेप हम वापस ले लेंगे उल्टे, और ये पहुंच गए यहाँ पर। जिस डायरेक्शन में जाएंगे उस डायरेक्शन में इसका तीर का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया -5/7। तो इस तरह से हमारा ये नंबर लाइन पर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड लाइन में कहता है निम्नलिखित को संख्या रेखा पर। तो ये है -4/6 और -3/4। पहले तो इसको आप हल कर लो। पहले देखें, इसका जो एलसीएम आएगा 24 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 24। तो 24 बनाना है दोनों के नीचे। तो -4/6, इसमें 4 से ऊपर नीचे गुणा कर लो। 3/4, इसमें 6 से ऊपर नीचे गुणा कर लो। तो ऊपर आ गया माइनस का 16/24, माइनस का 18/24। ठीक है, बल्कि स्टूडेंट्स में और हम छोटा कर सकते हैं, ये तो थोड़ा बड़ा हो गया। इसका एलसीएम 24 नहीं, इसमें 12 बनाओ एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 12, इसको और आसान बना देते हैं। तो 12 बनाने के लिए क्या काम करें, इसमें 6 से 2 से ऊपर नीचे गुणा करो, और इसमें 3 में 4/3 में 3 से ऊपर नीचे गुणा करें। तो -8/12 आता है, -9/12 आता है। ठीक है, अब हमारा एलसीएम बराबर आ गया, तो 12। तो -8 -9, 8 दूनी 16, और 1 17, -17/12, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए। संख्या रेखा पर कैसे करेंगे? स्टूडेंट, हमें इसमें -17/12 चाहिए, तो यहाँ बिल्कुल 0 यहाँ लगाएंगे। देखिए 0, इसके आगे तो +1 आएगा, +2 आएगा, लेकिन हमें इसमें माइनस में जाना पड़ेगा, इसलिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17। तो इसमें हमें -17 तक जाना है। तो अब इसमें क्या कहता है, भाई पहले तो आप जाओ, ये सबके नीचे 12 आ रहा है, तो 12 से भाग दे लो। 12/12, 12, 12। इसमें पहले जाएंगे हम -8/12 पर। तो यहाँ से चलना शुरू करें, और 8/12 यानी कि यहाँ पर आए। 0 से चलना शुरू करा हमने, और कहाँ पहुंचे? -8/12 पर। अब हमें
9 स्टेप और लेफ्ट में चलना है। अगर यहाँ प्लस होता तो हम राइट में जाते, अब 9 स्टेप और लेफ्ट में। लेफ्ट हमारा किधर है? इधर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेप और चलेंगे हम ऐसे और पहुंचेंगे कहाँ पर? ये पहुंचेंगे 17/12 पर, और ये हमारा आंसर है। तो ये हमने नंबर संख्या रेखा पर हमने इसको दिखा दिया। अगला करते हैं। अगला कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है इसमें, कि कहाँ पर क्या आएगा। चलिए जी करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब देखिए इसमें करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। यहाँ 26 देख रहे हैं हम, तो 26 बनाना है मुझे एलसीएम। तो क्या काम करेंगे? -15/13, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और माइनस हो जाएगा प्लस 4/26। 26 के नीचे है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो -30/26 प्लस 4/26। 26 एलसीएम आ गया, तो ये आ गया -30 प्लस 4। अब ये क्योंकि अलग अलग चिन्ह के हैं तो घट जाएंगे। तो 30 में से 4 गए तो -26/24। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर आ गया। और भी काट सकते हैं इसको। इसको हम और भी काट सकते हैं। काट लो 2 से, तो ये आ जाएगा -13 और ये आ जाएगा 12। तो आंसर हमारा आ गया -13/12। यानी कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? इस फिल इन द ब्लैंक्स में आप भरो 13/-12। ठीक है जी। अब अगला करते हैं। अगला कहता है सेकंड -7/9 माइनस, इसमें कहता है कि इसमें से क्या घटाएं कि ये आ जाए। इसमें से क्या घटाएं कि ये आ जाए। हम इसे मानते हैं कि इसमें से x घटाएं। अब x क्या होगा? उसको निकालने के लिए इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे। -7/9, तो ये आ गया हमारा इधर। चिन्ह बदल जाते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए। तो यानी कि एक क्या चीज़ है, इसके नीचे एक मानेंगे। एलसीएम आ गया इसका 9, तो -7/9 और 3/1, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दी। तो -7/9 -9 बटे, नहीं 9 से गुणा करनी पड़ेगी ऊपर नीचे। 9 3 27/9, तो 9 आ गया एलसीएम। तो -7/27, ये आ जाएगा हमारा -34/9। तो स्टूडेंट हमें क्या रखना पड़ेगा यहाँ पर? तो -34/9 ये फिल इन द ब्लैंक्स में भरना पड़ेगा। इसके बाद है इसका थर्ड पार्ट, जो कहता है कि 2 माइनस फिल इन द ब्लैंक्स, और ये कहता है -3/4। कहता है इसमें से क्या घटाएं कि ये आ जाए। तो यहाँ पर फिर हम क्या रखेंगे? इसमें हम x रखेंगे। फिर कभी माना x घटाएं, तो अब इस x को हम उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, और बराबर से इधर से उधर जाने पे चिन्ह बदल जाएगा। ये माइनस का तो इधर हो जाएगा ये प्लस का, और ये माइनस का इधर हो जाएगा प्लस। 2 + 3/4। अब एलसीएम कितना आ गया इसका? इसका एलसीएम आ गया हमारा 4। तो 2/1, 4 ऊपर नीचे बनाना है तो 4 से गुणा कर ली। यहाँ आ गया 3/4। तो ये आ गया हमारा 4 एलसीएम। इसको लिख लो, इसको पहले लिख लो ढंग से। तो ऊपर आ गया 8/4 + 3/4। अब एलसीएम लो, 8 + 3 यानी कि आ गया 11/4। अतः फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा x बराबर 11/4। यहाँ पर लिखोगे आप 11/4। ठीक है, अगला करते हैं। स्टूडेंट इसका फोर्थ पार्ट आप खुद करोगे। अब हम करते हैं चौथे का पहला। कहता है 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल इतना हो जाए। ठीक है, तो हम इसमें क्या काम करेंगे? तो 6 बटे माना x जोड़ें, तो 6/7 में x जोड़ें कि योगफल कितना हो जाए?
माइनस का 2/9 हो जाए। अब ये x क्या चीज़ है, अब इसको हम इधर से उधर ले जाएंगे, इसको x को यहीं रहने देंगे, तो -2/9 और चिन्ह बदल जाते हैं उधर जाने पर, अगर ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। अब एलसीएम कितना आ गया, 963। एलसीएम आ गया हमारा 63। 63 बनाने के लिए यहाँ पर क्या काम करेंगे, 9 में 7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे और इसमें 7 में 9 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, तो यह आ जाएगा 14/63 माइनस 54/63। तो अब हमारे पास क्या आता है एलसीएम 63, यहाँ 14 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 54। तो हम क्या देखते हैं, 4 और 4 8 और 5 और 1 6, 68/63। ठीक है, अतः 6/7 में -68/63 जोड़ें कि योगफल क्या हो जाए, -2/9 हो जाए। ठीक है, तो यूं करके हमारा ये प्रश्न भी खत्म हो गया, फर्स्ट पार्ट। चौथे का सेकंड पार्ट कहता है कि -7/12 में कितना जोड़ें कि 25/36 हो जाए। माना इसमें x जोड़ें, कितना हो जाए, 25/36 हो जाए। अब यह x तो यहीं रहेगा, ये इधर से उधर चला जाएगा, 25/36 ये प्लस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं दूसरी तरफ जाने पर, तो इसका एलसीएम आ गया 36। तो 25/36 प्लस 7/12, इसमें 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो आ जाएगा 25/36 प्लस 7 या 21/36। तो 36 एलसीएम आ गया, 25 प्लस 21, तो ये आता है हमारे पास 6, 46/36। इसको हम काट भी सकते हैं, 2 से काट लो, 2 से काटो 23 आ गया ऊपर, और याद आएगा 23/18 इसका। अतः -7/12 में 23/18 जोड़ने पर 25/36 आएगा। ठीक है, अब इसका अगला करते हैं। कहता है दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। ठीक है, यदि इनमें से एक ये हो तो दूसरी ज्ञात कीजिए। पढ़ लेते हैं इसको ढंग से एक बार। कहता है दो परिमेय संख्याओं का योगफल ये है, यदि इनमें से एक ये हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स हम क्या क्या काम करेंगे, इसे मानेंगे माना दो संख्याएं x तथा y है। प्रश्नानुसार x प्लस y जो है ये है -5। यदि इनमें से एक ये हो तो यानी कि माना x बराबर कितना है, -16/7। अब ये x का मान उठा के यहाँ रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये मैंने रख दिया, तो -16/7 प्लस y इक्वल टू -5। तो y इक्वल टू जाएगा -5, इधर जाके प्लस हो जाएगा 16/7। तो 7 इसका एलसीएम आएगा तो 7 बना देंगे, 7 नीचे करके गुणा, क्या हो जाएगा 7×5 = 35/7 प्लस 16/7। तो 7 एलसीएम आ गया 35 माइनस प्लस 16, तो ये कितना बचता है हमारे पास 0 2 माइनस का 20/20/7। ठीक है, तो दूसरी संख्या, अतः दूसरी संख्या -20/7 है। ये क्या है हमारी y, दूसरी संख्या क्या है 20/7 है। ठीक है जी, अब करते हैं छठा। छठे में है 1/6 प्लस -2/5 प्लस -2/15।
अब इसमें हम क्या काम करें, पहले तो करें इसको प्लस माइनस माइनस 2/5 और प्लस माइनस माइनस 2/15। अब हम देखते हैं कि इनका एलसीएम निकालते हैं। 6, 5, 15। तो करा हमने पहले इससे 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर करा 5 से, अब करा 2 से, तो 2 पंजे 10 या 30, एलसीएम आ गया हमारा 30। तो 30 बनाना है। तो 30 बनाने के लिए क्या काम करेंगे, 6 में 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, माइनस 5 में 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 2/15 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ये आ गया 5/30 माइनस 6 दूनी 12/30 माइनस 4/30। तो एलसीएम आ गया हमारा 30। ये आ गया 5 माइनस 12 और माइनस के 4। ये आ जाता है हमारा 5 माइनस 16/30। 16 में से 5 जाते हैं तो माइनस के 11/30। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। 3/8 माइनस 2/3 प्लस माइनस के 5/36। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आता है कितना, 72 आ जाएगा इसका एलसीएम। 36 दूनी 72। तो 72 बनाने, एलसीएम आ गया हमारा 72। तो 72 बनाने के लिए 8 निम 72 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2। 72 बनाने के लिए किससे करना पड़ेगा, 3 और 3 दूनी 6, 24 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट 24 से ऊपर नीचे गुणा करें, यहाँ पर 36 में 2 से ऊपर नीचे गुणा करें तो यहाँ पर आ जाता है 27/72, 48/72 और 10/72। 72 एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये आ जाता है, और 75 माइनस 10 करो तो 65/72। तो ये करके हमारा इसका सेकंड का आंसर आ गया। चलिए 7वें का पहले देखते हैं। इसमें कह रहा था सत्य असत्य है, इसमें से हमने ये घटाना था। ये प्लस आ जाता है और देखते हैं 2 2 4/5 आ गया, तो ये क्या है, उसमें कह रहा है कि ये शून्य आता नहीं है, शून्य नहीं आता है, सत्य है। अब इसमें से इसको घटाने पर, ठीक है, हमारे इसमें से इसको घटाने पर हमारे पास आ रहा है -5/7 और इसमें से इसको घटाने पर आ रहा है -1/7। तो दोनों बराबर नहीं है, तो असत्य है ये। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाने पर हम देख रहे हैं कि एक आ रहा है और ये 1/4, तो एक तो 1/4 से बड़ा है, तो ये सत्य है। -5 है और ये इसका अंदर एलसीएम लेके हम देख रहे हैं कि -20/7 आ गया और ये -5 है। अब ये लगभग 3 से भी छोटा है, तो माइनस में जितना छोटा उतना बड़ा, तो यानी कि ये बड़ा है इससे, ये बात सत्य है, तो ये हमारा सत्य है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा था 7वां प्रश्न।